हेलो एवरीवन, कैसा हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। और चलिए आज इसी बात पर ना हम कूड का यूज सीखने वाले हैं। देखिए कूड का बहुत सारा यूज होता है, लेकिन आज मैं कूड का 5 ऐसे यूज बताऊंगा जो काफ़ी यूजफुल हैं। ठीक ना। चलिए बिना देरी किए सीधी बात, नो बकवास, सीखते हैं। तो पहला वाला देखिए क्या है भैया, कूड। कूड का देखिए पहला क्या है, पास्ट एबिलिटी। मतलब ये है कि बीते हुए समय में हमारी कोई योग्यता थी, यानी कि एबिलिटी थी। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि जब मैं 10 साल का था तो मैं तेज़ी से दौड़ सकता था, लेकिन अब उतना तेज़ी से नहीं दौड़ पाता हूँ, लेकिन उस समय दौड़ सकता था। यानी कि एक समय था जब मैं कुछ काम को करने लायक था, अभी नहीं कर सकता हूँ, वो योग्यता अब मेरे पास नहीं रही। तो कूड का मतलब ये हुआ पहला कि बीते समय में योग्यता को बताता है। समझ गए। और आसान करते हैं इसको। पहले मैंने ये या कुछ भी कर सकता था, मतलब पास्ट में वो एबिलिटी थी, पास्ट में एबिलिटी थी, अब वो एबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल से देखिए और बढ़िया समझते हैं। जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old। जब मैं 5 साल का था तो मैं क्या कर सकता था, तैर सकता था। ठीक है, यानी कि मैं 5 साल का उम्र में तैर सकता था, ये हमारे पास एबिलिटी थी। तो भैया ये थोड़ी है कि आज हम 5 साल के ही, ये ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये बीते हुए समय की एबिलिटी बताया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली इन कॉलेज। यानी कि जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में उसमें फ्रेंच लैंग्वेज जो होता है उसको भी हम फ्लुएंटली बोल सकते थे, बहुत आसानी से। ठीक ना। यानी कि कॉलेज में मैं फ्रेंच बहुत अच्छे से बोल सकता था। समझ गए। तो कूड का पहला प्रयोग हमने क्या देखा कि इसका प्रयोग पास्ट में एबिलिटी बताया जाता है, यानी कि बीते हुए समय में हमारी कोई योग्यता थी काम करने की, तो उसको हम कर सकते थे, क्षमता थी, बट अब नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक समय था कर लेते हैं। वो चीज़ को बताने के लिए हम लोग कूड का यूज करते हैं। चलो एक और है, सेकंड यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी किसी से विनम्र निवेदन, विनम्र अनुरोध करते हैं तो भी हम कूड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि विनम्र अनुरोध या निवेदन कह लो आप, बॉस से, टीचर से या किसी अनजान से बात करते वक्त जब अनुरोध किया जाए, निवेदन किया जाए, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, मतलब कि कूड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कूड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, कुड यू हेल्प मी विद दिस बैग। मतलब क्या आप मेरी ये बैग मदद कर सकते हैं, यानी कि बैग उठाने में, ये ले जाने में, चाहे जैसा भी हो। तो हम देखिए किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और देखो, कुड यू प्लीज क्लोज द विंडो। क्या आप उस खिड़की को बंद कर सकते हैं, मतलब उनसे विनम्र से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि कैन का भी यूज लोग कर देते हैं। तो कैन का जो यूज होता है वो इनफॉर्मल वे में होता है। अब कूड जो है ना, अगर आप फॉर्मल में वे में कर सकते हैं तो वहाँ पर कूड की यूज कर सकते हैं आप। लेकिन कभी कभी ऊड भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कूड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो तो कूड का ये सेकंड यूज। थर्ड यूज ये है, अब देखो कभी कभी देखे होंगे आप, कुड बी या कुड हैव बीन का भी प्रयोग कर दिया जाता है। अब ये किस परिस्थिति में होता है, यानी कि अनुमान लगाना। मतलब प्रेजेंट में या पास्ट के अनुमान के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कुड बी एट होम राइट नाउ, यानी कि वह अभी घर पर हो सकता है। यानी कि प्रेजेंट में हम अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ना, अभी वो घर हो सकता है, अभी घर ही तो था, हम देखे थे, अब तुरंत हम आए हैं तो मतलब कि अभी कहीं गया नहीं होगा, यानी कि अभी वो घर पे हो सकता है। ठीक है। तो यानी कि ही कुड बी एट होम राइट नाउ, तो यानी कि प्रेजेंट में हम एक अनुमान लगा रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुड हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है देखो, शी कुड हैव बीन इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट। यानी कि वो उस शी कुड हैव बीन इंजर्ड इन दैट एक्सीडेंट, मतलब वो उस एक्सीडेंट में घायल हो सकती थी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, किसी पर्सन को ले रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हुआ नहीं, मतलब कुछ हुआ नहीं है, माने घायल नहीं हुए, इंजर्ड नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं बीते समय में
कि हो सकता था उसको, मतलब कुछ इंजर्ड हो सकता, जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में वो भी घायल हो सकती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मतलब नहीं हुआ। तो यानी कि बीते हुए समय, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में अनुमान लगा रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई एक और देखते हैं। कुड का चौथा यूज है अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन बोले तो अवास्तविक स्थिति हो, या फिर इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक स्थिति हो, यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन हम इमेजिन करते हैं या फिर अवास्तविक रूप से बताते हैं, तो उस परिस्थिति में हम कुड का यूज करते हैं, यानी कि काल्पनिक बातें। बोले तो देखो यहाँ, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ कार, मतलब कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तब मैं एक कार खरीद सकता था। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि भाई मेरे पास और पैसे होते ना तो मैं एक कार खरीद सकता था, मतलब कि अनुमान लगा रहे हैं, सॉरी कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, इफ सी हैड मोर टाइम सी कुड लर्न इंग्लिश, अगर उसके पास मतलब कि ज़्यादा समय होते तो अंग्रेजी सीख सकती थी, यानी कि अगर उसके पास ज़्यादा समय होता तो वह अंग्रेजी सीख सकती थी, यानी कि इमेजिन करो उसके पास समय ही नहीं था। तो हमने कितना देखा, 4 देखा। कुड का एक और देखते हैं 5 वाला, यानी कि परमिशन इन पास्ट, परमिशन इन पास्ट में अब बीते हुए समय की, यानी कौन चीज, परमिशन, यानी कि पास्ट में इजाजत की बात किया जाएगा। जैसे यहाँ देखो, आई आस्क्ड इफ आई कुड लीव अर्ली, मतलब मैंने पूछा कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, तो यानी कि बीते हुए समय कि मैं पूछा था उससे कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, यानी कि परमिशन लिए हैं, उस चीज़ को पास्ट का परमिशन को हम दिखा रहे हैं। एक और है, शी आस्क्ड इफ शी कुड यूज माई फोन, यानी कि उसने पूछा कि क्या वह मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकती है, तो यानी कि कोई पास्ट में ही परमिशन ले चुका है, अब उस चीज़ को बता रहे हैं। तो पास्ट वाली परमिशन को हम लोग अगर प्रेजेंट में डिनोट करें, रिप्रेजेंट करें, तो उस परिस्थिति में हम किसका यूज करते हैं, कुड का ही यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करते हैं। तो आई होप कि कुड का और भी यूज होते होंगे, बट ये मैंने वो बताया जो ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।